क्या लाइसेंस छीनेगा ब्रिजभूषण शरण सिंह का, ब्रिजेश सिंह का, धनंजय सिंह का, अब्बास अंसारी का, रमेश सिंह काका का और पूर्व एमएलसी विजय मिश्रा का। ऐसे तमाम बाहुबलियों पर हाई कोर्ट की नज़र है और हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय ने जोन वाइज हिसाब मांगा है। पूछा है इन्हें शस्त्र लाइसेंस थोक के भाव दिए कैसे गए और ऊपर से सुरक्षा भी। लाइसेंस का भौकाल बनाकर शस्त्र का प्रदर्शन करके आखिर यह बाहुबली करते क्या है? लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। राइट टू बियर आर्म्स यह मौलिक अधिकार नहीं है। सुरक्षा का मौलिक अधिकार तो है। आर्टिकल 21 यहां स्टैंड करेगा। सभी के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है। राज्य पर अधिरोपित होता है। समय समय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़े आदेश प्रतिपादित किए हैं। आइए, मौजूदा मामला पर चर्चा हो रही है और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर देखा जाए तो ब्रिजेश सिंह और सुशील सिंह दोनों एक ही परिवार के हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक एक व्यक्ति के नाम दो दो तीन तीन लाइसेंस, किसी को एक नहीं मिल रहा और किसी को जितना लाइसेंस चाहे उतना मिल ले। फिर कहा मुकदमे कितने दर्ज हैं इनके ऊपर, इसकी जानकारी दो। एक तो गृह मंत्रालय ने, गृह विभाग ने शपथ पत्र दिया है, लेकिन फिर से मांगा है कुछ बिंदुओं पर। आइए हम बात करते हैं जस्टिस विनोद दिवाकर की खंडपीठ, जो इलाहाबाद एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। वहाँ के जज साहब हैं। विभिन्न अपने फैसलों के लिए इन्हें जाना जाता है। विनोद दिवाकर जी के उस फैसले पर मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा, जिस पर उन्होंने कहा, खबरदार जाति का नाम कैसे लिखा, नाम लिखोगे लेकिन जाति नहीं। पुलिस विभाग जो अन्वेषण करेगी, आईओ जो अनुसंधान करेगा, उसमें जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। यह भी है, जाति के नाम से रैलियां नहीं होंगी, ऐसा भी है। कहीं कहीं इस पर जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, वैसे ही खट से शासनादेश जारी कर दिया सरकार ने। एक तरफ से जाति जनगणना हो रही है, सबको अपनी जाति बताना आवश्यक है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट के एकल पीठ के आदेश पर आओ देखा न ताओ, खट से शासनादेश जारी हो गया। एक हाई कोर्ट का आदेश यह भी है दोस्तों, जिसका विवेचन मैं अलग से करूंगा। उसमें कहा गया है कि थाने पर जो भी जाएगा, सर कह करके थानाध्यक्ष बात करेंगे, श्रीमान कह करके बात करेंगे, बैठाएंगे उसे आदर के साथ। ये साहब, उस आदेश पर तो शासनादेश जारी नहीं हुआ। यह भी कहा कि जिस भी लोक सेवक के पास आम आदमी जाएगा, उसे श्रीमान और सर कह करके वो आदर के साथ बैठाएंगे और उसकी बात सुनेंगे। तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस अब नाम रख दिया गया है। नाम के परिवर्तन करने में लोग माहिर हैं, इसी पर दिमाग लगाते रहते हैं। कैसे मनरेगा से जी राम जी हो जाएगा, कैसे जिलों का नाम बदल दिया जाएगा, और फिर अमृत भारत से लेकर के सब बदलते रहते हैं किसी एक सरकार को। वर्तमान में तो यह लोग इस मामले में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं। अब दोस्तों, जस्टिस विनोद दिवाकर के उस फैसले पर हमने बात किया था। वर्तमान फैसले पर हम चलते हैं, मतलब जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमें याचिकाकर्ता हैं जयशंकर जी, संत कबीर नगर के। उन्होंने कहा, हुजूर, शस्त्र लाइसेंस जारी करने में और माननीयों को, बाहुबलियों को सुरक्षा देने में नियमों को तार तार किया गया है। हुजूर ने कहा, सुरक्षा देना तो अधिकार है, सुरक्षा पाना सभी का अधिकार है कि उसके जान माल की सुरक्षा हो। कि हुजूर, जान माल की सुरक्षा के लिए नहीं है, या तो भौकाल के लिए लाइसेंस लिए गए हैं। सरकार सुरक्षा भी देती है, उधर लाइसेंस भी है। भौकाल बनल हो तो बनौले रहा गुरु। तो दोस्तों, इस मामले में देखा जाए तो 10 लाख से अधिक शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं। अब तक
प्रचलन में है, उसी में एक मैं भी हूँ। हमें भी रिवाल्वर का लाइसेंस जारी किया गया था, यद्यपि मैंने उसे बेच दिया और अभी निरस्त नहीं हुआ। मैंने दिया भी था कि निरस्त कर दीजिए, डीएम ने निरस्त नहीं किया, वैसे ही पड़ा हुआ है। 23,000 से अधिक आवेदन लंबित हैं। हमने डीएम को दिया निरस्त करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से आता है, मुख्यमंत्री के यहाँ से आता है, गवर्नर के यहाँ से आता है और लाइसेंस नहीं हो पाता है, और आप लाइसेंस निरस्त करा रहे हैं, क्यों लिए थे? हमने कहा खतरा था। अब क्या है? हमने कहा अब खतरा नहीं है, हमने उस रहस्य को जान लिया। बहरहाल वहाँ की कथा वहीं छोड़ दीजिए। 23,000 से अधिक आवेदन लंबित हैं। 21,000 परिवार ऐसे हैं जहाँ एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं, और कोर्ट ने कहा है कि दबदबा बनाने के लिए ऐसा होता है, यह भौकाल बनाते हैं, आम जन का भरोसा इससे कमज़ोर होता है। 2 प्रकार की जांच इसमें है। एक तो यह है कि अपराध और लाइसेंस, सरकारी सुरक्षा और गनर, मतलब अपराधियों को किस तरह से लाइसेंस दिए गए हैं और उन्हें सरकारी सुरक्षा भी दी गई है, यानी गनर दिए गए हैं। अब जो नाम उल्लिखित किए गए हैं उसमें बड़े बड़े नाम हैं, सभी का नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसमें अजय सिपाही एक हैं, कौन है आप बताइएगा, मुझे नहीं पता है कौन है। खान मुबारक हैं, विनीत सिंह एमएलसी हैं, रमेश सिंह काका हैं, विजय मिश्रा का नाम मैंने लिया ही है, धनंजय सिंह हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, राजा भैया हैं और ब्रजेश सिंह हैं, सुशील सिंह हैं, सुभाष ठाकुर हैं, अब्बास अंसारी, राजन तिवारी, सुनील यादव इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आर्म्स एक्ट रूल्स 1959 और यथा संशोधित 2016, यह आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस में मूल रूप से बंदूक है, राइफल है, रिवॉल्वर है, पिस्टल है। इनका लाइसेंस लोग इसी की मांग करते हैं। कुछ मामलों में जो शूटर्स हैं, व्यवसायी हैं, उनको भी जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से, 2 पद हैं डीएम, मतलब जिलाधिकारी एक हैं जो प्रशासनिक मामलों को देखेंगे, और वही व्यक्ति दूसरा अधिकार क्षेत्र उसका है जो न्यायिक क्षेत्राधिकार आता है, उसमें वह जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से वह लाइसेंस जारी करता है, जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से वह आर्म्स एक्ट के मामलों में सुनवाई भी करता है, जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से उसे लाइसेंस देने का पावर है और लाइसेंस निरस्त करने का भी पावर है। यदि आपने उसका दुरुपयोग किया, कहीं लाइसेंस लहराया आपने, पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल, बंदूक, कहीं उसका दुरुपयोग किया, कहीं किसी की हत्या कर दिया, किसी पर फायरिंग कर दिया, और इस मामले में यदि आपने किसी समारोह में, शादी विवाह, तिलकोत्सव और हवन पूजन इत्यादि में आपने अगर इसका प्रयोग किया, द्वार पूजा आदि में, तो जिला मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निचली रिपोर्ट के आधार पर आपका लाइसेंस निरस्त ही नहीं करेगा, बल्कि आपके ऊपर अपराध भी दर्ज होगा। 75 जिलों में जो ऐसे लोगों को लाइसेंस जारी किए गए हैं उस पर भी चल रहा है, और अगर देखा जाए जितने जोन हैं प्रदेश के उनसे भी मांगा गया है। तो अब जिलाधिकारी लोगों के, जिला मजिस्ट्रेट लोगों के स्तर से यह रिपोर्ट जाएगी और गृह मंत्रालय यह रिपोर्ट देगा। किसे देगा? जस्टिस विनोद दिवाकर को। 18 तारीख को यह सुनवाई हुई और 20 मई को ऑर्डर सार्वजनिक यानी उस वेबसाइट पर लोड किया गया। उसके बाद इस मामले को लेकर के चर्चा जोरों पर है इस समय। 26 मई को उन्होंने प्रतिशपथ पत्र देकर कहा है कि पूरी जानकारी दीजिए और क्यों न यह लाइसेंस निरस्त किए जाए। अब एक सवाल, बड़ा सवाल है, देश के हर व्यक्ति को, नागरिक नहीं, देखा जाए मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निश्चय है कि नागरिक नहीं बल्कि हर देश के हर व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई विदेशी आएगा तो उसका क्या होगा? उसे भी अधिकार प्राप्त है, उसे भी इस मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, लाइसेंस लेने का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। शस्त्र प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक
अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया है, किंतु वहीं आत्मरक्षा का अधिकार, जान माल की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के आलोक में एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि आपने देखा होगा, संज्ञान लिया होगा, अगर कहीं हत्या हो जाती है, व्यक्ति अगर लड़ेगा तो कहेगा साहब हत्या हुई और जीविकोपार्जन कैसे होगा, इसलिए सरकार 5 लाख 10 लाख अब रेवड़ी बांटने का है, जिसको चाहे दे दें, जिसको चाहे न दें, यह मुखिया का है। कौन पूछेगा, और जो पूछेगा उस पर भृगुटी तनेगी और उसके मुकदमे खंगाले जाएंगे। दोष कहाँ है, कहाँ से नपेगा, कहाँ से गड़ेगा, कहाँ से लटकाया जाएगा, कहाँ से ठोक दिया जाएगा, यही सब होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर के जस्टिस विनोद दिवाकर ने इस मामले पर जो संज्ञान लिया है, इसे लेकर के उनमें खलबली मची हुई है। जिन लोगों ने कई लाइसेंस प्राप्त किया है, जिनको सरकारी सुरक्षा भी मिली हुई है, जिसका वह सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, देखने का काम है न्यायालय का, जिसे देख रहा है। फिलहाल इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम देश विदेश से जुड़े हुए तमाम आदरणीय दोस्तों को।